नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहले दो खूबसूरत लाइन, ए दोस्त तूने बार ये भरपूर कर दिया। ए दोस्त तूने बार ये भरपूर कर दिया, पहले करीब करके मुझे दूर कर दिया। दूर करने वाले दो दोस्त, आपस में दोस्त लेकिन अब दूरियां। पहला नाम है देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे साहेब नरेंद्र मोदी जी की, और दोस्त का नाम है जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। चौंक जाएंगे आप। लेकिन संसद टीवी, राज्यसभा टीवी, ये जो इन टीवी चैनलों में जो चल रहा है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो आपने सोचा नहीं होगा। पहले मैं इस संसद टीवी का हाल बताने जा रहा हूं, और उसके बाद इस दोस्ती के फसानों की कहानी आपको बताऊंगा कि क्या कारण है जो मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच एक लाइन आ गई। सौदागर पिक्चर देखी होगी आपने। दो दोस्त जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या तलखी आ जाती है। उन तलखियों की पूरी कहानी बताऊंगा, गौर से सुनिएगा इस वीडियो को। इस शेर को जो मैंने आपको सुनाया, इस शेर को पढ़कर आपको अपने कुछ दोस्त तो याद आ जाएंगे। मतलब के वक्त तो आपके काफ़ी करीबी रहे और आपका अपना बिल्कुल पक्का वाला दोस्त यार मानते रहे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल गया, उनने आपको पहचानना ही बंद कर दिया और आपसे किनारा करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं संसद टीवी के हाल की कहानी। आपने पॉन्जी स्कीम सुनी होगी। जगह देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ फ्रॉड लोग ये पॉन्जी स्कीम चलाते हैं। आपका पैसा लेते हैं, कहते हैं दुगना चौगुना 6 गुना कर देंगे। आप छोटे से पैसे, छोटे से सीमित संसाधन से आप उनको पैसा दे देते हैं और एक दिन वो रफू चक्कर हो जाती है। अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये धोखाधड़ी संसद टीवी में काम करने वाले लोगों के साथ हो गई, तो आपको क्या मेरी बात यकीन होगा? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? वो संसद जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां गृह मंत्री बैठते हैं, जहां डोभाल साहब चारों तरफ घूमते रहते हैं, जहां पूरी सुरक्षा एजेंसियां रहती है, वहां कोई संसद टीवी में धोखाधड़ी करके गायब हो जाएगा? झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं एक तो नहीं, मैं सैकड़ों लोगों के संग धोखाधड़ी का किस्सा बताने जा रहा हूं। यह बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि संसद टीवी में काम करने वाले सैकड़ों लोगों के संग पॉन्जी स्कीम में करोड़ों की धोखाधड़ी हो गई। धोखाधड़ी करने वाला कौन था? आप सुन के चौंक जाएंगे। जब पूरा देश हिंदू मुसलमान हो रहा है तो धोखा करने वाला, पॉन्जी स्कीम का चलाने वाला, संसद टीवी के कर्मचारियों को फंसाने वाला भी एक मुस्लिम शख्स था। अब आप कहेंगे कि मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। मुझे पता है ना, इस देश में अगर मुस्लिम नाम आ जाएगा तो लोग ऐसे ही भड़कते हैं। मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। जितने अपराधी देखेंगे ना आप, उसमें खूंखार अपराधी देखेंगे, उसे मुसलमान से ज़्यादा हिंदू होते हैं। मैंने बात यहाँ पे मुसलमान शब्द की इसलिए कर रहा हूँ कि जिन मुसलमानों को आप नफरत की दृष्टि से देखते हैं, वो उसमें का एक शख्स संसद टीवी के कर्मचारियों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर गया और आप आज तक उसको पकड़ नहीं पाए। संसद टीवी मतलब संसद के अंदर घुसने का लाइसेंस। संसद टीवी मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मिनिस्टर्स के पास पहुंचने का लाइसेंस। वहां अगर धोखाधड़ी हो रही है, पॉन्जी स्कीम चल रही हो और फिर पता ना चले तो आप क्या कहेंगे? संसद टीवी में काम कर रहे लोगों ने अपनी तनख्वाह के बचा के पैसे दिए, क्योंकि संसद टीवी में, राज्यसभा टीवी में लोगों की सैलरियां बढ़ ही नहीं रही है, सालों से नहीं बढ़ रही हैं। निजी चैनलों में तो लोग पैसे बढ़ा देते हैं लाखों करोड़ों में। जो चमकते हुए सितारों में संसद टीवी में, राज्यसभा में काम करते हैं, उन बेचारों का हाल बहुत बुरा है। और उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि संसद टीवी और राज्यसभा टीवी में कई दर्जन, 4-5 दर्जन लोगों को नौकरी से ही निकाल दिया गया। सोचिए आप, कहां तो साहेब आए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और कहां जहां आपका अपना टीवी जो दिन भर आपकी चालीसा पढ़ता है, दिन भर जो हुक्म मेरे आका करता है,
उनके कर्मचारियों के संग पहले पहुंची स्कीम में करोड़ों का घोटाला हुआ, फिर दर्जनों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। और चूंकि संसद टीवी का जो बॉस होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, सभापति होता है, तो सभापति जगदीप धनखड़ आजकल साहब से बिदके हुए हैं, निर्देश दे रहे हैं कि टीवी पर मैं ही दिखूंगा। तो सोचिए आप, ये जो दोस्ती की बात मैं कर रहा हूं, जो मैंने आपको शेर सुनाया, वैसे ही हाल देश के बड़े संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ का है, जो सत्ता और साहब के बड़े खास माने जाते थे, क्योंकि उस समय साहब को जगदीप धनखड़ की जरूरत थी और अब जरूरत निकल गई, या फिर धनखड़ साहब ने कुछ ऐसा कह दिया जो साहब और छोटे साहब को पसंद नहीं आया, तो एक झटके में उस शख्स को, जगदीप धनखड़ को, साइडलाइन कर दिया गया। आप सोच सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गज नेता रहे धनखड़, तो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। उनके साथ आपको याद होगा कि धनखड़ साहब एक समय में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कितने खास हुआ करते थे। उनके बयान तो आज भी लोगों के दिमाग में, जहन में बसे हुए हैं। किस तरह से वो कई बार बोलते बोलते संवैधानिक शब्दों को भी भूल जाते थे। सरकार और साहब के करीबी होने के नाते उन्होंने ममता बनर्जी से लेकर पूरे विपक्ष को क्या क्या नहीं कहा। सरकार के खास होने के नाते उन्होंने बंगाल के राज्यपाल से लेकर देश के उपराष्ट्रपति तक का सफर भी तय किया, और उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के खास व्यक्ति के तौर पर काम करते रहे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अक्सर अपने बयानों और हरकतों के चलते सुर्खियों में रहने वाले धनखड़ साहब एकदम से खबरों, सुर्खियों, चर्चा और सरकारी कार्यक्रमों से पूरी तरह गायब हो गए। अब ना तो वो कहीं दिखाई देते हैं संसद टीवी के अलावा, और ना ही कोई उनके बयान कहीं सुनाई देते हैं, जबकि अभी वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो इतना बोलने वाले धनखड़ साहब बिल्कुल शांत हो गए, और भाजपा और साहब ने भी उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह सकता हूं कि भाजपा धनखड़ को किनारे कर रही है, उनको उपराष्ट्रपति लायक सम्मान नहीं दे रही है। तो आइए इसका भी एक किस्सा आपको सुनाता हूं, बताता हूं। पिछले महीने की 15 तारीख को मुंबई में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में देश भर से विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संवैधानिक पद पर मौजूद वर्तमान व पूर्व शख्सियतों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, डॉक्टर मीरा कुमार, शिवराज पाटिल, मनोहर जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पूर्व अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल समेत कई लोगों के नाम शामिल रहे। इसमें कुछ शामिल हो सके तो मनोहर जोशी जैसे लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पहुंच नहीं सके। लेकिन इस दौरान जिस बात ने सबका अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया, या यूं कहें कि जो बात हम जैसे पत्रकारों को खटकी, वो थी इस कार्यक्रम का प्रमुख बैनर या वो तस्वीर जो कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर लगी थी। इस तस्वीर को आप भी देखिए, गौर से देखिए, एक बार और देखिए। इसको देखकर आप चौंक गए ना, क्योंकि संभवतः पहला मौका था जब पिछले 9 साल के दौरान मोदी सरकार के किसी कार्यक्रम के बैनर या पोस्टर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको नजर आए। ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली है। इसके भी कुछ अलग ही सियासी मायने निकलते हैं। लेकिन अगर इस पोस्टर को देखें तो इसमें एक और नेहरू, फिर पीएम मोदी और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह की फोटो लगी है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे की ओर कुछ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल, मनोहर जोशी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, इनकी तस्वीर नजर आ रही है। तो वहीं अगर दूसरी ओर ऊपर से देखें तो सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर देश की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी, उसके बाद वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीर दिखेगी। लेकिन इन सब के बीच जो एक नाम गायब है, वो है देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति महोदय जगदीप धनखड़ का।
ऐसे में अब सवाल ये कि जब देश के बाकी संवैधानिक पदों पर आसीन शख्सियतों की तस्वीर इस पोस्टर में लगी है, तो फिर धनखड़ की मौजूदगी क्यों नहीं है? जबकि इस पोस्टर में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह की भी मौजूदगी है, लेकिन राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति धनखड़ की मौजूदगी नहीं है। आखिर जो धनखड़ कभी देश की सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी रहे, अचानक उनकी तस्वीर भी अब सरकार के बड़े कार्यक्रमों से गायब होने लगी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि धनखड़ से भाजपा और साहब और सरकार एकदम किनारा करने लगी? राज्यसभा टीवी में बहुत सालों तक काम किया राजेश बादल जी ने। देश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं कहूँगा पत्रकारिता का विकिपीडिया है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी चैनल में लंबे समय तक काम किया। राज्यसभा में उन्होंने छा गए थे, राज्यसभा में बहुत शानदार स्टोरी की थी। और अब जब संसद टीवी राज्यसभा टीवी की दुर्दशा होने लगी है, तब राजेश बादल ने अपना दर्द बयान किया है, सुनिए उन्हें। इन दिनों भारतीय संसद और संसद का जो चैनल है, इकलौता चैनल संसद टीवी, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्या ही दिलचस्प दृश्य है कि इस चैनल के 3 कोण हैं और 3 टांगे हैं, आप में इस तरह से समझें, और तीनों टांगे अपनी अपनी ओर इस चैनल को खींचना चाहते हैं। और देखा जाए तो संसदीय पत्रकारिता का भविष्य मुझे इस चैनल के माध्यम से अब कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आता। एक दौर था जब भारत की संसद दुनिया के उन गिने चुने देशों में थी जिसके दोनों हाउसेस के, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अपने अपने चैनल थे। लेकिन राज्यसभा चैनल की हत्या कर दी गई। असमय हत्या होने के बाद जो दोनों चैनलों के स्थान पर लोकसभा चैनल की भी हत्या की गई। जिस तरह से नए चैनल संसद टीवी का उदय हुआ, वो एक उसकी नींव ही बड़ी खोखली थी। लेकिन असल बात कुछ और है। दरअसल एक चैनल का नुकसान क्या हुआ? राज्यसभा टीवी का जो चेयरमैन होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता था। और अब संसद टीवी जब एक चैनल रह गया है, तो प्रोटोकॉल के नाते जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जो राज्यसभा टीवी के चेयरमैन होते थे, वो इस संसद टीवी के भी चेयरमैन हैं, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति से ऊपर नहीं है। अब 2 राजस्थानियों के बीच में जबरदस्त टसल है। एक राजस्थानी हाड़ौती का है, लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा राजस्थानी शेखावाटी का है, जाट है। एक राजस्थानी जो है, जो शेखावाटी का है, वो समाजवादी विचारधारा से गया हुआ है। जो हाड़ौती का जो शिखर पुरुष है, वो संघ के बैकग्राउंड से है। तो अब दोनों के बीच में इस समय जो है एक शीत युद्ध चल रहा है और दोनों ही अपनी अपनी ओर इस चैनल को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात एक नहीं अनेक अवसरों पर प्रकट हो चुकी है कि दोनों में नहीं बनती। तो लोकसभा अध्यक्ष को कई बार पीएमओ से सीधे संदेश मिलते हैं। प्रोटोकॉल के नाते उपराष्ट्रपति उन संदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो जगदीप धनखड़ जो हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं, जो संसद टीवी के चेयरमैन हैं, वो अपने सामने किसी की नहीं सुनते। और इस कारण से ही दोनों, यानी अध्यक्ष और सभापति और उपसभापति, दोनों के बीच में एक गंभीर मतभेद है। अब जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरे सचिवालय में, मतलब राज्यसभा सचिवालय में 1400 लोगों की में से कर्मचारी 1400 हैं वहां पे, छटनी करके और सिर्फ 400 लोग रहें। अब देखिए, भारत की संसद का जो सब सारे दिन जो है, जो एक जब चलती है, तो हम सब देखते हैं कि कितनी जिम्मेदारी के साथ उसकी समितियां काम करती हैं। और जब संसद नहीं भी चलती, तब भी सारे साल
सचिवालय, लोकसभा का और राज्यसभा का सचिवालय काम करता है। तो दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो संसद टीवी के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले में ढाल बने हुए हैं। अपने लिए उन्होंने, जो लोकसभा टीवी के पुराने कर्मचारी थे, उन्होंने अपने उन कर्मचारियों को तो बचा लिया, लेकिन राज्यसभा टीवी के कर्मचारियों को जो जिन्होंने दरवाजा दिखाया उनको बाहर जाने से नहीं रोक सके। अब इन दोनों के बीच में पीएमओ कहाँ है? पीएमओ दरअसल आपको मैं याद दिलाऊं कि ये भारत की संसद के 2 चैनल पहले से ही नहीं चाहते थे। जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे तब वो संसद के 2 चैनलों के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने ये फाइल बंद कर दी थी। उसके बाद जो नए उपराष्ट्रपति आए उन्होंने उसकी फाइल खोली और दोबारा जो यूपीए सरकार का जो कार्यकाल था उसमें राज्यसभा का टीवी का चैनल शुरू किया गया और इस चैनल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की और झंडे गाड़े और शानदार पत्रकारिता की, निष्पक्षता की। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। तो अब ऐसा लगता है कि कई बार लोकसभा अध्यक्ष और पीएमओ एक तरफ हो रहा है, तो प्रोटोकॉल के नाते या अपने सिद्धांतों के नाते जो संघ से नहीं आए हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं, जो समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, और वो एक ही दोनों राजस्थानी जो हैं इस समय टकरा रहे हैं। अब ये टकराहट कहां ले जाएगी? इन 2 पार्टों के बीच में जो कर्मचारी हैं संसद टीवी के, वो पिस रहे हैं और चैनल की गुणवत्ता का मखौल उड़ रहा है। जिन दूरियों के फोटो मैंने आपको दिखाए, ये पहला मौका नहीं है जब धनखड़ और भाजपा के बीच की ये दूरियां नजर आई हों। आपको और वाक्य बताता हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बंगले का मामला तो आपको याद होगा। दरअसल राघव चड्ढा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा का सभापति होने के नाते टाइप 7 का बंगला आवंटित किया। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट के 18 अप्रैल के आदेश के अनुसार पिछले साल मार्च में पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए चड्ढा को 6 जुलाई 2022 को टाइप 6 बंगला C1/12 पंडारा पार्क आवंटित किया गया। बहुत बड़ा बंगला है, ये गजब का बंगला है। इसके बाद चड्ढा ने 29 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उन्हें टाइप 7 बंगला, यानी उससे भी बड़ा बंगला, शानदार बंगला, टाइप 7 बंगला आवंटित करने का अनुरोध किया, जिसके बाद उनके अनुरोध पर विचार करते हुए अप्रत्याशित रूप से 8 सितंबर 2022 को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के आदेश पर राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला नंबर AVP 5 पंडारा रोड नई दिल्ली आवंटित कर दिया गया। AV5 बहुत बड़ा बंगला। लोग चौंक गए। आम आदमी पार्टी मोदी जी की खिंचाई करने में कोई मौका नहीं छोड़ती, चौथी पास राजा बताती है, क्या क्या हमले नहीं करती। उस पार्टी के सांसद को इतना बड़ा बंगला, धनखड़ साहब की दरियादरी। आवंटन को स्वीकार करने के बाद चड्ढा अपने माता पिता के साथ यहाँ रहने लगे। उन्होंने रेनोवेशन कार्य कराए। इसके बाद 3 मार्च को उन्हें आवंटन रद्द होने का नोटिस मिला, जिस पर राघव चड्ढा कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि राघव चड्ढा का कहना था कि पूरी प्रक्रिया के बिना ऐसे किसी सांसद के आवंटन को रद्द करने का नोटिस करना गैर कानूनी है। राघव चड्ढा का कहना है कि उनको राज्यसभा सदस्य के तौर पर कानूनी और वैधानिक रूप से राज्यसभा के सभापति के आदेश पर आवास आवंटित किया गया है, जबकि इसके जवाब में राज्यसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि चड्ढा को पहले टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया था, जो नियमानुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को दिया जाता है। इसलिए ये आवंटन रद्द करके राघव को टाइप 6 का बंगला आवंटित किया गया, या फिर टाइप 6 के बंगले के आवंटन को भी रद्द किया गया और इसी के नोटिस के खिलाफ राघव कोर्ट चले गए, जहां सुनवाई 10 जुलाई को होनी है, यानी 3-4 दिन बाद होनी है। क्योंकि राघव पहली बार ही राज्यसभा सांसद बने हैं और नियमानुसार उन्हें टाइप 5 का बंगला आवंटित होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि राघव चड्ढा को यह बंगला खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आवंटित किया था। ऐसे दौर में किया था जब अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी के चरित्र की पर्चियां धज्जियां उड़ा के रख दी विधानसभा में। ऐसे में उनके सांसद को
नियम के विरुद्ध जाकर इतना बड़ा बंगला धनखड़ साहब ने क्यों आवंटित किया, आप सोचिए। ऐसे मौके पर धनखड़ का फैसला पलटा गया, राज्यसभा सचिवालय की ओर से पलटा गया, नियमानुसार है। लेकिन नियम यह भी है कि विशेष परिस्थितियों में टाइप 7 का बंगला भी आवंटित किया जा सकता है। यानी जो धनखड़ ने किया वो बंगला दिया जा सकता था। धनखड़ का मन था राघव चड्ढा रहे, लेकिन साहब तिल मिला गए और बंगला कैंसिल हो गया। फिलहाल इस फैसले को बदलने के पीछे भी सरकार और धनखड़ के बीच बढ़ती हुई दूरियों को माना जा सकता है। एक बार ये दूरियां उस समय भी देखी गई जब कुछ महीने पहले किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ ब्रिटेन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की तारीफों के पुल बांध दिए। धनखड़ ने चीफ जस्टिस की तारीफ उस समय की जब मुख्य न्यायाधीश और मोदी सरकार के बीच लगातार तनातनी जारी थी और एक तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और केंद्र सरकार खुलकर आमने सामने आ गए थे। ऐसे में अचानक धनखड़ ने CJI की तारीफ करके सरकार और साहब को झटका दे दिया। उस समय भी यह जाहिर हुआ कि सरकार और साहब के खास बाशिंदे धनखड़ और सरकार के बीच कुछ दूरियां सामने दिखाई दे गई, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उस समय खुलकर CJI की तारीफ की। धनखड़ ने कहा कि भारत की तरह और कहां पर इस तरीके की न्यायपालिका शामिल है। इस समय हमारे पास भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ हैं, जिनके पास अनुभव, कमिटमेंट, जुनून, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। धनखड़ ने CJI को लेकर कहा कि इनके आदेशों से एक आम व्यक्ति को भी राहत मिल जाती है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है और इस न्यायिक प्रणाली का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो पूरी तरह से इस पद के योग्य है। अब सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश करने वाले और सरकार के कई फैसलों को बदलने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को खुलकर तारीफ करना, इस तरह तारीफ करना धनखड़ और साहब और सरकार के बीच ऑल इज नॉट वेल होने का संदेश देता है। धनखड़ कोई नए व्यक्ति नहीं है। धनखड़ उस समय से दिग्गज भाजपाई रहे हैं जब मोदी जी का भी अपना कोई खास रसूख नहीं था। धनखड़ चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यानी कि धनखड़ कोई राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो बहुत पुराने चावल है। और जब मोदी सत्ता देश में आई और साहब का कद बढ़ा तो धनखड़ प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी और वफादार बन गए। अपनी वफादारी का परिचय धनखड़ पश्चिम बंगाल का गवर्नर होने के समय से देते आए हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते वक्त उनके और सीएम ममता बनर्जी के बीच लगातार ठनी रहती थी, पूरी दुनिया देखती थी। धनखड़ अक्सर बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर हमलावर रहते थे, फिर वो चाहे बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति का मामला हो या फिर गवर्नर द्वारा बंगाल को हिंसा और अराजकता की चपेट बताना हो। धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच लगातार विवाद देखने को मिलता रहा। ऐसा करके धनखड़ खुद को साहब का करीबी और वफादार होने का संदेश देते रहे। इसी का नतीजा ये हुआ कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मोदी ने धनखड़ साहब को राज्यपाल से सीधा उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचा दिया, क्योंकि धनखड़ के सहारे भाजपा और मोदी ने किसान व जाटों को लुभाने का प्रयास किया, साथ ही राजस्थान और हरियाणा को भी साधना चाहा। यानी धनखड़ उपराष्ट्रपति सियासी फायदे के लिए बनाए गए, लेकिन धनखड़ ने उपराष्ट्रपति बनने के बावजूद भी साहब और सरकार के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। धनखड़ तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के चक्कर में संसद को सुप्रीम कोर्ट तक से ऊपर बता गए। धनखड़ ने कहा कि संसद के बनाए कानून को किसी और संस्था की ओर से अमान्य किया जाना प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2015 में NJC अधिनियम को निरस्त किए जाने को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। यानी धनखड़ ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट में भी कभी सरकार का पक्ष लिया था, लेकिन उसके बाद CJI की तारीफ करना, फिर विधायकों के इस सम्मेलन के कार्यक्रम में धनखड़ को इस तरह अपमानित करना धनखड़ और सरकार के बीच की दूरियों को दिखाता है। लेकिन सवाल ये कि जो व्यक्ति सरकार और साहब का इतना खास था, आखिर उससे अचानक सरकार ने किनारा करना क्यों शुरू कर दिया?
इसके पीछे की असली वजह तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन कई खबरें ऐसी भी सामने आती हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाले मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विचार सरकार से भिन्न था। कहते हैं कि धनखड़ का मानना था कि यह करना गलत है, पर फिर क्या था, अगर कोई सरकार और साहब के मन के खिलाफ जाएगा तो उसे माफ़ तो नहीं किया जाएगा। पता चलता है कि धनखड़ के इसी रुख की वजह से साहब और छोटे साहब यानी गृह मंत्री अमित शाह धनखड़ से नाराज हो गए, और उस नाराजगी का नतीजा है कि अब धनखड़ साहब का दिखना और सुनाई देना दोनों कम हो गए हैं। ना तो वो कहीं नज़र आ रहे हैं, ना उनके कोई खास बयान सामने आ रहे हैं, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों से भी वो नदारद दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे नई संसद भवन का उद्घाटन हो जहां लोकसभा अध्यक्ष तो थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ वहाँ भी नजर नहीं आए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस नई संसद भवन में सिर्फ लोकसभा होगी, राज्यसभा नहीं होगी। लेकिन फिर भी धनखड़ वहाँ दिखाई नहीं दिए, क्योंकि साहब और छोटे साहब ने उन्हें किनारे कर दिया है। और अब विधायकों के इस सम्मान में भी जहाँ राज्यसभा के उपसभापति तक को पोस्टर में जगह दी गई हो, लेकिन धनखड़ साहब को वहाँ से भी साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2024 से पहले अभी कई बिल और विधेयक सरकार को पास कराने हैं, जिनमें राज्यसभा का सभापति होने के नाते धनखड़ की भूमिका अहम होगी। अब देखना यह है कि सरकार धनखड़ का इस्तेमाल किस तरह से करती है, उन पर कैसे भरोसा जताती है। तो वहीं देखना यह भी होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीप धनखड़ भी साहब और सरकार के सामने अगले सतपाल मलिक की तरह एक चुनौती बन जाए। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि मोदी साहब के राज में कब कौन फलक से फर्श पर आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिसने साहब की हाँ बयानी मिलाई उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। राज्यों की खबरों के लिए अलग चैनल हमारे 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। 4PM इसी ईमानदारी के साथ सुनते रहिएगा। शुक्रिया।